स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यानी इस चैप्टर में हमें अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है और ईथर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में से राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक में इस चैप्टर को बता रखा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। वाले यौगिक भाग 1। ठीक है, 2 भाग है, एक है अल्कोहल। देखिएगा, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब होता है कि यदि हम एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सी समूह लगा दें तो बनने वाले जो यौगिक होंगे उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी कंपाउंड में से किसी परमाणु को हटा करके उस परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह जोड़ दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात जब एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। तो देखिएगा, हम एक सामान्य एल्केन ले लेते हैं RH। ये क्या है? एक एल्केन। ठीक है, जहाँ पे R जो होता है वो एल्किल समूह होता है। R कौन सा समूह है? एल्किल समूह। जैसे आपने नाम सुना होगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, पिछले चैप्टर में अपन पढ़ के आए हैं। R क्या है? एल्किल समूह है। इसका मैंने क्या हटा लिया? हाइड्रोजन हटा लिया और इसके स्थान पे मैंने क्या जोड़ दिया? OH। तो अब जो कंपाउंड बना वो क्या होगा? ROH। और ये क्या है बच्चों? अल्कोहल। तो अल्कोहल की परिभाषा क्या होगी? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात एल्केन अणु के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर यदि OH समूह लगा दिए जाएं तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये CH4 है, ये एल्केन होता है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और हटा के क्या लगा दिया? OH। तो बताओ क्या बनेगा? CH3OH। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस OH का मतलब मैंने जोड़ा है और माइनस H का मतलब इसमें से मैंने H हटाया है। तो CH4 का H हटाओगे तो क्या बचेगा? CH3, और फिर OH जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3OH। इसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? मेथिल अल्कोहल। सर इसको मेथिल अल्कोहल क्यों कहा? क्योंकि देखो ये जो समूह है ना, इसको आप क्या बोलते हो? मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल अल्कोहल। जैसे मैंने लिया CH3, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन। इसका यदि आप हाइड्रोजन हटाते हो और OH जोड़ते हो तो बनेगा CH3 CH2OH। तो इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। ये एथिल समूह है और इसे क्या कहेंगे? अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो आपको एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाने हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है।
तो फिलहाल आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। अभी हमने केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया है, एक से अधिक कैसे हटाने हैं वो देखिएगा। जैसे ये है CH3, ठीक है, इसका मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसके स्थान पे क्या लगा दिया? OH। क्या बना? CH3 CH2OH। अब हम एक और हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है। जब दूसरा हाइड्रोजन हटाओ तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि दूसरा हाइड्रोजन वहां से नहीं हटाना जहां से आपने पहला हाइड्रोजन हटाया था। अब आपको उसके पड़ोसी कार्बन से हटाना है। तो बताओ यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा? CH2 CH2OH। इसका मतलब मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ से नहीं हटाना। सर यहाँ से क्यों नहीं हटाना, उसका कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ से हाइड्रोजन आपने हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH। तो बताओ यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है। चलिएगा, जैसे ये है अपने पास, एक कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन हटाना है, एक कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन हटाना है। आपको 3 हाइड्रोजन हटाने हैं ना अगर, तो आप 3 कार्बन वाला एल्केन लेओगे। कितने कार्बन का एल्केन लेओगे? 3 का। तो बताओ 3 H हटा दूँ एक साथ और कितने OH जोड़ दूँ? 3 OH। हटाओगे कैसे? पहला यहाँ से हटा लो, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH CH2 और कितने OH जोड़े? 3। तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा। बताओ इसमें कितना OH था? एक। इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? तो जिनमें एक OH समूह उपस्थित हो उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हो, 2 है कि नहीं? देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसको कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसमें कितने OH है बताओ? 3। तो इसे क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यानी यदि OH समूह की संख्या 1 है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि आपको यदि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाने हो तो एक ही कार्बन से नहीं हटाओगे, एक कार्बन से केवल एक हटाना है और वहाँ क्या जोड़ देना है? OH। दूसरे कार्बन से दूसरा हटाओगे, वहाँ क्या जोड़ दोगे? OH। और तीसरे कार्बन पर तीसरा हटाओगे, वहाँ क्या जोड़ दोगे? OH। जैसे CH4 है, इसका एक H हटाया, क्या लगाया? OH। क्या बनेगा? CH3OH। अब बताओ क्या दूसरा H हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। मान लिया हटा लिया, मान ले हटा ले तो क्या बनेगा? CH2OH। एक हटते ही 3 की जगह कितने रह जाएंगे? 2, और प्लस क्या कर दिया? OH। तो एक और OH आ जाएगा। लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसी OH 2 आएंगे एक कार्बन पर तो एक जल का अणु निकल जाएगा। किसका अणु निकल जाता है? जल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आगे काम में आएगी। इसका मतलब हम इस मेथेनॉल का एक H हटा के एक और OH नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ोगे तो फिर वो अल्कोहल नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा? देखो जब आप यहाँ से H2O निकाल दोगे तो क्या बचा? देखो H2C और O बच गया, H2CO, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? HCHO। एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। यदि आप एक ही कार्बन पर 2 OH जोड़ देते हो तो फिर अल्कोहल बनता नहीं है। वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड होता है HCHO। जिसमें CHO क्रियात्मक समूह हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे CH3 है, पहला H हटाया, क्या बना? CH3 CH2 और बताओ क्या जोड़ दिया? OH। ये बन गया।
अब इसका एक और H हटाओगे तो बताओ यहाँ से हटाओगे तब तो OH लग जाएगा, लेकिन यहाँ से हटा के OH लगा दोगे ना इसके ऊपर तो बताओ जलकाणु निकल जाएगा और कार्बोनिल यौगिक बन जाएंगे। इसका देखो एक H हटाता हूँ मैं, यहाँ से तो हटा के बता ही दिया था अभी, मैं यहाँ से हटाऊँ तो बताओ क्या बनेगा, CH3CH, बताओ एक OH तो लगा हुआ ही है, हाइड्रोजन हटाया एक और OH जोड़ दिया तो यहाँ पे OH आएगा और एक ही कार्बन पर दो OH क्या होते हैं अस्थायी, क्या निकल जाएगा जलकाणु और क्या बन गया CH3CHO। भाई जल अलग हो गया ना तो इसको तो भूल जाओ, अब क्या बचा CH3CHO बचा तो एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया एल्डिहाइड। तो एक ही कार्बन पर दो OH नहीं लगाने, पड़ोसी कार्बन पे लगाने। अब जैसे मान लो आपको 3 OH लगाने तो 1 2 और 3 ऐसे लगा सकते हो, एक ही कार्बन पर आपको नहीं लगाने। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अल्कोहल क्या होते हैं। तो अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन के कौन से व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोक्सी। जब किसी एल्केन अणु के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन सेम कार्बन पर नहीं करना, तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल के प्रकार अभी बताया था, उन्हीं को मैं वापस से बता देता हूं। अल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, जिनमें एक OH समूह उपस्थित हो। कितना OH समूह उपस्थित हो, एक। जैसे CH3OH, क्या नाम है इसका, मेथेनॉल। क्या नाम है इसका, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बताओ डाईहाइड्रिक अल्कोहल में कितने OH समूह होंगे, 2। क्या एक ही कार्बन पर होंगे क्या, नहीं, एक कार्बन पर नहीं होते, एक कार्बन पर कभी भी 2 OH स्थायी नहीं होते। तो बताओ इसे क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे सूत्र हो गया CH2OH, CH2OH। इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल नाम याद करना है इसका आप लोगों को। चलो 3 OH समूह होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो बताओ एग्जाम्पल हो जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH और इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। जब 2 कार्बन पे 2 OH लगे हो, दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हो तो उसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। 3 कार्बन पे 3 OH लगे हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कौन सी होती है पता है आपको, जो एडिया फट जाती है तो ग्लिसरीन लगाते हैं ना, वही ग्लिसरॉल है। और फिर बताओ 3 से ज़्यादा होंगे तो उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसके एग्जाम्पल है जैसे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल। इनके सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बताओ सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल में OH समूह की संख्या कितनी होती है, 3 से ज़्यादा। ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं, 3। एथिलीन ग्लाइकोल में कितने होते हैं, 2। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 होंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में 3 से ज़्यादा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र लिखो और उसका IUPAC नाम लिखो। ये IUPAC नाम नहीं है, ये इसका सामान्य नाम है। कौन सा नाम है, सामान्य। तो IUPAC नाम लिखना अभी आपको मैं सिखाऊंगा। आपसे पूछा जाएगा किसी एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम लिखो, सॉर्बिटॉल। क्या है, सॉर्बिटॉल। इसका सूत्र आपसे नहीं पूछा जाएगा। किसी डाईहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य नाम लिखो, एथिलीन ग्लाइकोल। सूत्र लिखो, लिख दोगे। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो अपन को पढ़ने ही है। हमारे सिलेबस में कौन से हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमारे सिलेबस में क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात ऐसे अल्कोहल हमें स्टडी करने हैं जिनमें कितना OH समूह हो, 1। तो अब हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। सर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, अभी बताया आपको, जिनमें कितना OH समूह हो, 1। ठीक है।
अब आपको क्या है ध्यान रखना, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वापिस से 3 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? देखिएगा, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार है? देखिएगा, आपको मैंने ये वाली बात चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ाई थी। पहला है नंबर 1 प्राथमिक, जिसे हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा है नंबर 2 द्वितीयक, द्वितीयक को हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और तीसरा है तृतीयक 3 डिग्री एल्कोहल। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कितना OH समूह होता है? 1। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। सर कौन सा कार्बन? जिसपे OH जुड़ा हुआ है, जिसपे क्या जुड़ा हुआ है? OH। उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राथमिक एल्कोहल जिसे 1 डिग्री भी कहा जाता है, द्वितीयक एल्कोहल जिसे 2 डिग्री भी कहा जाता है, तृतीयक एल्कोहल जिसे 3 डिग्री भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हो? 1 डिग्री कार्बन से। सर ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? अभी बताएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम क्या कह देंगे? द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल क्या होगा? जिसमें OH समूह, बताओ कौन से कार्बन से जुड़ा होगा? 3 डिग्री कार्बन से। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल, आपसे कोई पूछे प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं? OH समूह जिनमें OH समूह जो कौन से कार्बन से जुड़ा हो? 2 डिग्री से। और तृतीयक अल्कोहल में OH समूह किससे जुड़ा होता है? 3 डिग्री कार्बन से। ऐसी की ऐसी चीज हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। वहां पर X समूह जुड़ रहा था। X समूह यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, X समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री से जुड़ा है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। सर ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? देखो 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो। 11वीं क्लास में पढ़ते हो। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो। और 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो? 3 से। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, ये कार्बन देखो कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। और ये भी कैसा है? 1 डिग्री। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। कैसे है भाई? डायरेक्टली तो 1 से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा? 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। और ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। ये 1 से तो जुड़ा हुआ है। सर ये तो इससे भी जुड़ा हुआ नहीं, डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है। जैसे ये लिखा, ये देखो ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो ये 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 4 डिग्री। कौन सा डिग्री? 4 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3। ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। ये कितने से? 1 से। तो 1 डिग्री। और ये भी क्या होगा? 1 डिग्री। तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली 1 से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री, डायरेक्टली 3 से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री। जैसे मैंने लिखा, बताओ ये कार्बन है ना, ये कार्बन ये कितने से जुड़ा हुआ है?
3 से, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री। अब बताओ ये कार्बन क्या 4 से थोड़ी जुड़ गया, अभी भी 3 से ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली तो 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो अभी भी ये क्या है 3 डिग्री। अगर मैं एक और जोड़ दूं तो भी ये क्या है 3 डिग्री, लेकिन यहाँ को इसको मैं हटा के यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जोड़ दूं तो अब देखो ये कितने से जुड़ा, 2 से, तो इसको क्या कहेंगे 2 डिग्री। अब ये आपके बात समझ में आ जाएगी। तो OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जैसे CH3 CH2 OH। अब देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। तो ये इसको अपन कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें आ जाओ CH3 CH3 OH। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, इसका मतलब ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल कौन सा होगा 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। CH3 CH3 OH। बताओ ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अल्कोहल कौन सा हो गया 3 डिग्री। तो अब आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में आसानी से बता सकते हो। देखिएगा मैं वापस से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने एक अल्कोहल लिखा, आप बताएंगे कि ये 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा। ये देखो यहाँ पे OH जोड़ दिया, अब इस कार्बन को देखो ये डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इस H को हटा के यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, अब बताओ ये कार्बन डायरेक्टली कितनों से जुड़ा हुआ है 3 से, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया 3 डिग्री। चलो एक और होता है, जैसे मैंने लिखा CH3OH। इसमें देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बोलते हैं सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री का बाप होता है एक तरह से। इसमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसे हम क्या कह देंगे सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ये क्या हो गया सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री का एक ही एग्जाम्पल होगा, केवल सुपर 1 डिग्री का केवल एक ही एग्जाम्पल होगा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण किसका नामकरण, अल्कोहल का, अल्कोहल का नामकरण। देखो अल्कोहल का नामकरण हमारे सिलेबस में 2 पद्धतियां हैं। नंबर 1 रूढ़ पद्धति, जिसे सामान्य नाम पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य नाम पद्धति। और एक है IUPAC पद्धति। बहुत आसान है अल्कोहल का नामकरण। तो आपको एक तो सामान्य नाम पद्धति याद रखनी है, इसके बारे में समझना है, और एक IUPAC पद्धति। हालांकि दोनों पद्धतियों के बारे में क्लास 11 में आप अच्छे से पढ़ के आते हो। तो देखिएगा हम दोनों पद्धति को काम में लेते हुए अल्कोहलों के नाम लिखेंगे। सबसे पहली बात, सामान्य नाम पद्धति में किसी भी अल्कोहल का नाम लिखना हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूँगा, तो आपको नाम लिखना है एल्किल अल्कोहल के रूप में। एल्किल अल्कोहल, पहले आपको एल्किल समूह का नाम लिखना है और उसके बाद में आपको क्या लिख देना है अल्कोहल। जैसे ये है CH3OH, तो पहले आप इसका नाम लिखोगे, इसको मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल। और बताओ ये क्या हो गया अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सामान्य नाम पद्धति में सबसे पहले एल्किल शब्द लिखा जाता है और फिर क्या लिख देते हैं अल्कोहल। IUPAC पद्धति में क्या करते हैं, इस पद्धति में पहले एल्केन लिखते हैं और उसके लास्ट में ऑल लगा देते हैं। तो बताओ दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एल्केनॉल, एल्केनॉल। और वो बाकी जो भी IUPAC के रूल्स है, रूल्स क्या है, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं, फिर अंकन करते हैं। अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से OH को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, और उसके बाद में उसका फॉर्मेट अपन बना देंगे। तो आपको फिलहाल क्या ध्यान रखना है, सामान्य नाम पद्धति में अल्कोहल का नामकरण एल्किल अल्कोहल के रूप में किया जाता है, एल्किल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। और IUPAC पद्धति में अल्कोहल का जो नामकरण है वो किस रूप में किया जाएगा, एल्केनॉल के रूप में। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे। देखो तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अल्कोहल का सूत्र
यहां लिखूंगा मैं उसका सामान्य नाम और यहां लिखूंगा मैं उसका IUPAC नाम। देखो सबसे पहले लिया CH3OH, CH3OH। सामान्य नाम या रूट नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर OH को क्या बोल देते हैं, एल्कोहल बोल देते हैं। तो बताओ इसको मेथिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब IUPAC पद्धति में क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। तो एक ही कार्बन की श्रृंखला होगी यहाँ पर। एक कार्बन वाली श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मेथ, क्या कहते हैं, मेथ। तो मैंने क्या बताया, इसका नाम लिखा जाता है एल्केनॉल के रूप में, एल्केनॉल। यानी यहाँ पर OH को ऑल बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, ऑल। तो बताओ एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन। तो मेथेन प्लस ऑल क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। सर कैसे हुआ, देखो एक कार्बन का एल्केन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, प्लस क्या लगा दिया, ऑल। तो बताओ इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, मेथेनॉल। ठीक है, चलेगा। नंबर 2 CH3 CH2OH, सामान्य नाम लिखेंगे, इसको एथिल कहते हैं, इसको एल्कोहल कहते हैं, तो नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब IUPAC नाम लिखेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के एल्केन को क्या कहा जाता है, एथेन, और इसको ऑल कहते हैं IUPAC में। तो एथेन प्लस ऑल का क्या नाम बनेगा, बताओ, एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। चलो नंबर 3 लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। बताओ कितने कार्बन है, 3 कार्बन वाले को प्रोपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रोपिल, एक होता है आइसोप्रोपिल। यदि आप प्रोपेन के बीच वाले कार्बन को हटा के OH लगाते हो तब तो एल्किल समूह का नाम होगा आइसोप्रोपिल, बीच वाले कार्बन से, या मैं कहूँ 2 नंबर के कार्बन से यदि आप हाइड्रोजन हटा के OH लगाते हो तो देखो ये जो बच गया ना उसको कहते हैं आइसोप्रोपिल, और ये जो बच गया ना इसको कहते हैं एन प्रोपिल। तो बताओ ये तो हो गया एन प्रोपिल, ये हो गया एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो बताओ इसका नाम होगा एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, और इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल कहते हैं, और ये क्या है, एल्कोहल। तो बताओ नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। सर इसमें नहीं होता क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें जो दोनों कार्बन है ना वो एक ही टाइप के हैं। तो आप यहां से हाइड्रोजन हटा लो चाहे यहां से हटा लो तो वो एथिल ही बनने वाला है, इसमें मेथिल ही बनने वाला है। लेकिन प्रोपेन के 2 रेडिकल बनते हैं, यदि 1 नंबर कार्बन से हटाते हो तो एन प्रोपिल बोलते हैं, और बीच वाले कार्बन से हटाते हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। अब इसके इन दोनों के हम लिखेंगे IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा। अब अपन अंकन करेंगे, अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को न्यूनतम अंक क्या हो, प्राप्त हो। तो यहां से करेंगे अंकन 1 2 3। बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला एल्केन के फॉर्म में कहलाती है प्रोपेन, और ये ऑल कितने पे लगा हुआ है, 1 पे, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन की श्रृंखला है एल्कीन की फॉर्म में, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा, 1 प्रोपेनॉल। अब बताओ इसका IUPAC नाम 1 2 3, या इधर से भी कर सकते हो। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, OH, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। 5वां एग्जांपल देखिएगा, तो आपके अब बात समझ में आई होगी। सामान्य नाम पद्धति में एल्किल एल्कोहल लिखते हैं, IUPAC पद्धति में हम एल्केनॉल के रूप में इनका नाम लिखते हैं। नंबर 5,
पांचवा है CH3 CH2 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 OH। छठा है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ लगा दिया OH। पहले इन दोनों के लिख लेते हैं। इसको कहते हैं एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। क्यों कहा एन ब्यूटिल एल्कोहल? क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है ना, इसको कहते हैं एन ब्यूटिल और ये क्या हो गया? एल्कोहल। सर एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल। तो एक ऐसा की श्रृंखला होती है तो उसके लिए हम एन शब्द लगाते हैं और इसका आईपीसी नाम होगा 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब इसको देखो, अब आप इसको कहोगे कि सर ये तो आइसोब्यूटिल है, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने, इसको अपन ने आइसोप्रोपिल कहा था, लेकिन ये आइसोप्रोपिल अपवाद स्वरूप लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अपवाद स्वरूप। क्यों? क्योंकि देखो प्रोपेन जो होता है ना, प्रोपेन, ये प्रोपेन जो है उसका सूत्र है CH3 CH2 CH3। प्रोपेन हमेशा प्रोपेन ही होता है, एन और आइसोप्रोपेन नहीं होता। लेकिन इसके रेडिकल दो बनते हैं, एक तो बनता है एन प्रोपिल और एक बनता है आइसोप्रोपिल। लेकिन जो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन, उसका तो आइसोब्यूटेन भी होता है। इसका मतलब आइसोब्यूटिल आइसोब्यूटेन से बनेगा, आइसोब्यूटिल आइसोब्यूटेन से बनेगा। तो फिर सर ये क्या होगा? इस कार्बन को देखो आप, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं द्वितीयक ब्यूटिल। क्या कहते हैं? द्वितीयक ब्यूटिल। इसको आइसोब्यूटिल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक ब्यूटिल। और ये क्या हो गया? OH एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। सर तो फिर इसको क्यों कहा? क्योंकि ये तो अपवाद है। क्या है? अपवाद। ठीक है, क्योंकि इसका आइसोप्रोपेन संभव ही नहीं होता तो इसी को आइसोप्रोपिल बोल दिया गया। लेकिन इसका जो 4 कार्बन वाले का जो आइसोब्यूटिल है वो आइसोब्यूटेन से बनाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। आईपीसी नाम क्या होगा? 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। सर इधर से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि इधर से OH को कम अंक मिल रहा है, इधर से करते तो 3 नंबर पे आता है, इधर से कितने पे आ रहा है? 2 पे। अब देखो हम लिखते हैं नंबर 7वां कंपाउंड, उसका सामान्य नाम और उसका IUPAC नाम। देखो नंबर 7 CH3 CH CH3 CH3। देखो ये आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है? आइसोब्यूटेन। अब इसका H हटा दिया, इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल। क्या कहेंगे? आइसोब्यूटिल। यहाँ क्या लगा दिया? OH। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 पे मेथिल लगा हुआ है, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब यहां से हाइड्रोजन ना हटा के मैं यहां से अगर हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या होगा? यहां लग जाएगा। इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल। जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम होगा 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल, अरे 2 नंबर पे मेथिल है कि नहीं है? 2 पे मेथिल हो गया और 2 पे ही OH लगा हुआ है, तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। क्योंकि इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा? 3 का ही तो होगा। ये रहे देखो 3 कार्बन। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एन आइसो और नियो का मतलब बताता हूँ। एन का मतलब क्या है? एन का तात्पर्य, एन का तात्पर्य होता है कार्बन की अशाखित श्रृंखला के लिए एन काम में लेते हैं। एन का तात्पर्य होता है नॉर्मल,
और ये किसके लिए काम में लेते हैं? कार्बन की अशाखित श्रृंखला के लिए। जैसे 4 कार्बन का एल्केन, इसे कहेंगे एन ब्यूटेन। क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। जिसका आइसो बन सकता है उसी के लिए एन काम में आता है, वरना एन काम में नहीं आता। जैसे ये है CH4, क्या इसको आप एन मेथेन बोलोगे क्या? नहीं, इसको केवल मेथेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मेथेन? क्योंकि इसका आइसो बनता ही नहीं है। जैसे ये है CH3 एथेन है, क्या इसको एन एथेन बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका आइसो नहीं बनता। बताओ, ये 3 कार्बन का एल्केन हो गया, क्या इसे एन प्रोपेन बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका आइसोप्रोपेन नहीं बनता। लेकिन एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल बनता है। ये एन प्रोपिल है और ये क्या है? आइसोप्रोपिल। इसीलिए तो आइसोप्रोपिल एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसोप्रोपेन नहीं बन रहा लेकिन आइसोप्रोपिल बन रहा है, इसलिए आइसोप्रोपिल क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। 4 कार्बन के लिए एन ब्यूटेन हो जाएगा। ये क्या हो गया? एन ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इसके हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हटाते हो तब तो बनेगा एन ब्यूटिल, और यहां से हटाओ, यहां से हटाओ तो इसे बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? द्वितीयक ब्यूटिल। तो एन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो आइसो क्या होता है? आइसो होता है जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल लगा हो। जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मेथिल समूह लगा हो तो उसे आइसो कहते हैं। जैसे ये देखो, बताओ कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूटेन तो है ये, लेकिन आप देखो दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह लगा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। और एक होता है नियो। नियो में क्या होता है? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल लगे होते हैं। कितने मेथिल लगे होते हैं? 2 मेथिल लगे होते हैं। जैसे इसको देखिएगा, यहां लिख देता हूं CH3C CH3 CH3 CH2 CH3। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। बताओ सेकंड कार्बन पे कितने मेथिल लगे हुए हैं? 2। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो। तो जब अशाखित श्रृंखला हो तब तो एन, सेकंड कार्बन पर एक मेथिल हो तो आइसो, और सेकंड कार्बन पर 2 मेथिल हो तो नियो, या सेकंड लास्ट पर भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक सूत्र लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे कि वो किस प्रकार का एल्केन है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, लेकिन हेक्सेन कौन सा है? नियो। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पर कितने मेथिल लगे हुए हैं? 2 मेथिल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिखते हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो नियोपेंटेन है, क्योंकि 5 कार्बन हो गए ना। अब इसका यदि मैं हाइड्रोजन हटा लूं तो इसे कहेंगे नियोपेंटिल। क्या कहेंगे? नियोपेंटिल। तो नियोपेंटिल का सूत्र आप अच्छे से याद करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूं तो इसका नाम होगा नियोपेंटिल एल्कोहल, और इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। चलिएगा वो ले लेते हैं, डाइहाइड्रिक ले लेते हैं। जैसे CH2OH और CH2OH, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। सामान्य नाम है इसका एथिलीन ग्लाइकोल। बताया था, आज ही बताए। सामान्य नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। IUPAC नाम होगा 1 2 1 2 एथेन डाइऑल। एथेन डाइऑल। 1 2 क्यों बोला? क्योंकि 1 पे और 2 पे OH लगे हुए। 1 2 एथेन क्यों बोला? क्योंकि 2 कार्बन की श्रृंखला है। और डाइऑल क्यों बोला? क्योंकि 2 OH। या फिर हम बोल सकते हैं एथेन 1 2 डाइऑल। एथेन 1 2 डाइऑल या एथेन 1 2 डाइऑल, दोनों ही एक ही बात है। एथेन 1 2 डाइऑल या 1 2 एथेन डाइऑल। ठीक है, अब है
CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका सामान्य नाम तो ग्लिसरॉल बताया था आज, ग्लिसरॉल। और IUPAC नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला? क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 ट्राईऑल। इसका हो जाएगा एथेन 1 2 डाईऑल। ये देख लो, ये वाली ध्यान रख लेना, एथेन 1 2 डाईऑल और प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो आज की इस क्लास में हमने क्या जाना? हमने जाना कि अल्कोहल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, डाई क्या होते हैं, ट्राई क्या होते हैं और पॉली क्या होते हैं। फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और एक बताया सुपर 1 डिग्री। कौन सा बताया? सुपर 1 डिग्री। उसके बाद में मैंने आपको इनके सामान्य और IUPAC नाम पढ़ा दिए। तो आपको यहाँ तक काम कर लेना है अपनी बुक में से, ठीक है। इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे क्या? अल्कोहलों को बनाने की विधियाँ, ठीक है। धन्यवाद।